सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आजकल बहुत गर्मी हो रही है। मौसम के मिजाज का और मनुष्य के मन का कुछ भी पता नहीं रहता है, कब गर्म हो जाए कब नरम। इसी पर चर्चा करते हुए आज सत्संग के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में पहले जहर निकला, उसके बाद अमृत। ऐसे ही हमें अपने मन और आत्मा का मंथन भी करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में रहकर हमारे मन में कैसी भावनाएं आ जाती हैं। कभी कभी बुरे विचार आ जाते हैं। ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, राग, द्वेष, ये ऐसे ही विचार हमारे मन में रहते हैं। तो इन सब का मंथन करना चाहिए और ये बाहर कैसे निकलें, इस पर भी विचार करें, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं आएंगे तो जो अमृत रूपी नाम हमारे अंदर है, उसकी जानकारी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मंथन कैसे हो, इसके लिए हमें सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग का सहारा लेना चाहिए। जैसे अपने वस्त्रों को साफ करने के लिए या खुद को साफ करने के लिए हम नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। कपड़ों को साफ करने के लिए भी साबुन पानी का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अपने मन और आत्मा को साफ करने के लिए सत्संग रूपी साबुन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे मन में जो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, लोभ, ये सब भावनाएं हैं, ये सब बाहर निकलें। कहते हैं कि यज्ञ, तप और व्रत और तीर्थों का फल तो मरने के उपरांत मिलता है, लेकिन सत्संग का जो फल है वो तत्काल रूप से मिलता है। सत्संग में जाने से हमारे विचारों में बदलाव आता है, हमारी विचारधारा बदलती है, क्योंकि संतों का सानिध्य ऐसा है कि जब हम संतों के सानिध्य में जाएंगे तो हरि चर्चा आरंभ हो जाती है। भगवान राम ने भिलनी को नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति यह बताई कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, कि पहली भक्ति है संतों का सानिध्य। और जब संतों का सानिध्य होता है, जब संतों का साथ मिलता है, तो प्रभु की चर्चा आरंभ हो जाती है। और प्रभु की चर्चा जब हम सुनते हैं तो हमारे मोह का नाश होता है, और जब हमारे मोह का नाश होता है तब ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम उजागर होता है। तो ईश्वर से प्रेम करने के लिए हमें सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी रहस्यमय कथा को सुनकर हमें उनसे प्रेम होता है। गुरु भक्ति क्या होती है, गुरु क्यों बनाए जाने चाहिए, गुरु की आवश्यकता जीवन में क्यों होती है,
ये सारी बातें हमें सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो संतों के साथ बैठने में, संतों का सानिध्य जब हमें मिलता है तो हमारी विचारधारा बदल जाती हैं। जैसे एक हंस होता है, उसके सामने दूध और पानी दोनों को रख दिया जाए तो वह दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। कहने का मतलब है कि वो सार वस्तु को ग्रहण करता है। इसलिए सत्संग में जो सार है उसको समझाया जाता है कि सार क्या है। जो भी कुछ संसार में है वह तो संसार में रह ही जाएगा, और ईश्वर का प्रेम और भक्ति, हम ईश्वर से प्रेम करेंगे और भक्ति करेंगे उसकी, यही हमारे साथ जाएगा। तो ईश्वर से भक्ति कैसे की जाए, ये सब बातें हमें सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती हैं। जब हनुमान जी लंका में गए थे तो वो विभीषण से मिले, तो उन्होंने कहा कि अब मोय भयउ भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कि हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि बिना हरि की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते हैं, और जब आपके दर्शन हो गए तो मुझे ये भी विश्वास हो गया है कि एक दिन प्रभु के दर्शन भी अवश्य हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सत्संग का श्रवण करना चाहिए। सत्संग को सुनना ही काफ़ी नहीं है, सत्संग सुनकर उस पर विचार कर उसे अपने जीवन में अमल करना चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो हमेशा संतों की सेवा में ही रहे। उन्होंने संतों से ही और महापुरुषों से ही सीख ली। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जितने भी महापुरुष जो धर्म के रास्ते पर और भक्ति के रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते को जानकर, उस मार्ग को जानकर हम सभी उस रास्ते पर चलें और एक अच्छे समाज की स्थापना करें। तो आप भी इसमें मेरा सहयोग दें, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे विचारों को आपके समक्ष रख सकूं, और इससे मुझे मनोबल भी मिलेगा। तो आप यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सबको मेरा धन्यवाद।